हाय, मैंने टिकट्स बुक करा ली हैं आज की और मैं आज रात ही दिल्ली पहुंच जाऊंगी। What? कह रहे हैं कि अभी दिव्या दीदी के कमरे में जाइए और अपनी दिल की बात कह दीजिए। बोल दे। अरे कह ही दो। दिव्या जी, हम आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी बात का जवाब क्या दूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की। खुद को देखा है कभी? कब? आओ देखो खुद को आईने में, खुद को देखो, मुझे देखो, कुछ भी एक जैसा है हम में? नहीं है अमर, तुम अलग हो और मैं अलग हूं। तो तुमने सोचा कैसे कि तुम और मैं? अमर, एक बार अपनी औकात को तो देखते तुम। ये बनारसी पान, ये मफलर, ये कुर्ता, ये और मैं, कोई मेल नहीं है हमारा। तुमसे मैं थोड़ा सा हंस बोल क्या ली, तुमसे थोड़ी बहुत प्यार से बातें कर ली तो तुम क्या मेरे बारे में ऐसे सोचोगे? ये मत भूलो तुम कि तुम एक गाइड हो। तुम्हारा काम है लोगों को घुमाना फिराना, उनका मनोरंजन करना। इश्क और प्यार तुम्हें करने का कोई हक नहीं है, समझे अमर? और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ में? सारी गलती हमारी है। हमें क्षमा कर दीजिए। हम भूल गए थे कि हमें गाइड है और गाइड के पास दिल नहीं होता। नहीं करना चाहती। अमर, बेटा दिव्या कहाँ है? अमर, ले जाके गाड़ी में रख दो।
बेटी तुम जा तो रही हो, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेहमान थी तो जाना ही है मुझे। एनीहाउ, आप सबको मेरा थैंक्स, कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, आप लोग के बीच में रहकर। और सो स्टूपिड, बिफोर आई फॉरगेट, कुछ हिसाब है जो मुझे क्लियर करना था। एक मिनट। अमर, मैंने यहाँ पे कम से कम 5 दिन का स्टे किया होगा, जिनमें मैंने 12 मील्स यहाँ पे खाए, जिनमें से 5 ब्रेकफास्ट थे, 5 डिनर थे और सिर्फ 2 लंच थे। लंच तो हम लोग बाहर ही करते थे ना आमतौर पे। तो कुल मिला के आई फील 20,000 के आसपास होना चाहिए। और तुम मेरे लिए 5 दिन गाइड बनकर रहे, तो मिला जुला के 25 से 30 हज़ार रुपये होगा, राइट? चलो, अगर उससे ऊपर भी हुआ तो उसके लिए ये लो अमर, मैं किसी का भी उधार नहीं रखती हूँ। और देखो, अगर मेरे हिसाब में कोई भी कमी हो तो तुम मुझे बता दो। अमर, प्लीज ले लो। देखो, आई एम गेटिंग वेरी लेट, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं मैडम जी, हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अंदर रख लीजिए इसे। अब यहाँ जब तक रही, आपने जो खाया पिया सब कुछ हमारे लिए धंधा नहीं था। हम भारतीय इसे मेहमान नवाजी कहते हैं, पता नहीं लंदन में क्या कहते हैं इसे। और वैसे भी आप हमारे परिवार के प्यार की कीमत क्या चुकाएंगी? बहुत बेइज्जत किया आपने हमें। कभी नहीं भूलेंगे इसे, और नहीं आपको। होंगी अमीर आप लंदन में, मगर यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है इसका? अरे आंटी, आपका बेटा कुछ समझता ही नहीं है। इसमें इतना इमोशनल होने की बात क्या है? देखिए, हिसाब तो सिर्फ हिसाब होता है। आपका बेटा नहीं समझ रहा, पर आप ही पैसे रख लीजिए। नहीं बिटिया, गलती तुम्हारी नहीं है। धनवान हो, हर चीज का मूल्य चुकाने की आदत होगी। शायद इसलिए यहाँ भी मूल्य चुकाने के बारे में सोच रही हो। पर बिटिया, हमारे प्रेम और अपनेपन का क्या मूल्य चुकाओगी तुम? देखिए, मैं इन सब बातों को समझती हूँ, पर मुफ्त का मेहमान किसी को भी पसंद नहीं होता, और मैं मुफ्त की मेहमान नहीं थी। इतनी सी बात तो आप लोग को बताना चाह रही हूँ मैं। आप क्या थी, क्या है, सब समझ में आ गया। चलिए, हम आपको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, इससे पहले कि आप और दिल तोड़े और शायद उसकी भी कीमत चुकाएं। चलिए। ओके, चलो। नमस्ते आंटी, अच्छा लगा आपके पास आके। नमस्ते अंकल। अमर,
हमेशा तुम्हारा रहेगा। भगवान करे कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो एक साथ। मैं चलती हूँ। चलो अमर। चिंटू बेटा चलो अंदर। चिंटू 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 क्या हुआ? चिंटू उठ! चिंटू चिंटू बेटा चिंटू क्या हुआ है चिंटू को? So अमर, थैंक यू। नहीं मैडम जी, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। अच्छा पाठ पढ़ाया। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि हम सब पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कसम गंगा मैया की अब नहीं करेंगे। जय शंकर की। हेलो, कहा चिंटू बेहोश हो गया? कैसे? आ रहे। अरे चलो भाई चलो। अरे चलो भाई जल्दी चलो। क्या हुआ चिंटू को? अरे मैं सकल कहते हो, चलो भाई। अमर, अमर! चिंटू, बेहोश। ऐसे कैसे जा? टैक्सी! जल्दी से सफेद कार के पीछे चलिए, जल्दी। सम्राट, अभी मुझसे बात मत करो कामना, किसी ने देख लिया तो? सम्राट। अरे क्या कर रही हो कामना? बड़ी माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? पूछेंगे कि तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो, तो क्या जवाब देंगे बोलो? सम्राट, आप अब भी हमसे प्यार करते हैं ना? कम ऑन, ऑफ कोर्स करता हूँ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम एक काम करो, इस वक्त अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। एक ही रात में काफी नजदीकियां आ गई हैं दोनों के बीच। ऐसे उम्मीद भी कुछ ऐसी ही थी मुझे इनसे।
बच्चा कैसा है? अब इस वक्त ये बताना थोड़ा मुश्किल है पंडित जी, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। अगर आप इसे यहाँ 2-3 दिन पहले लाए होते तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। डॉक्टर साहब, चिंटू ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो हो जाएगा पंडित जी, मगर क्या? इलाज के लिए खर्चा बहुत आएगा। आप बताइए कितना खर्चा आएगा? यही कोई 50 से 75 हज़ार तक। डॉक्टर साहब, आप चिंटू का इलाज शुरू कीजिए, मैं तब तक कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। बस आप चिंटू को ठीक कर दीजिए। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें पंडित जी, बस आप ऑफिस में जाकर पैसे जमा करवा दें, इलाज मैं अभी शुरू कर देता हूँ। अभी? लेकिन डॉक्टर साहब, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आप कम से कम हमें 2-3 दिन का वक्त तो दीजिए। देखिए पंडित जी, इस सिलसिले में मैं चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हॉस्पिटल के कायदे के मुताबिक इलाज से पहले आपको पैसे जमा करवाने होते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सब ठीक हो जाबे, आप रोइए मत। शंभुनाथ जी पे भरोसा रखो मामी, हमारे चिंटू को कुछ नहीं होगा। देखना, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा मामी। उस लड़के चिंटू की सारी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। आप कहें तो हम इलाज अभी से शुरू कर सकते हैं। उसूलन तो इलाज हमें शुरू कर देना चाहिए सिस्टर, मगर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पंडित जी का परिवार हॉस्पिटल के डिपॉजिट का इंतजाम कर पाए। मैं इसीलिए वरी। एक्सक्यूज मी, आप पंडित शिवधर उपाध्याय उनकी बेटी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। कितना कितना डिपॉजिट है? 50,000 रुपये। मैं दूंगी, मैं पूरा पैसा डिपॉजिट करवाऊंगी, आप बस इलाज शुरू करवाइए। और आगे भी जब भी पैसा लगेगा मैं डिपॉजिट करवाऊंगी, आप बस जल्दी शुरू करवाइए इलाज। जी ठीक है, मगर आप हैं कौन? मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। ठीक है, आप नर्स के साथ जाकर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, मैं उसका इलाज शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आप जल्दी कीजिए प्लीज। जल्दी लगेंगे। बाबूजी, अपने आप को संभालिए। अरे चिंटू, कुछ नहीं होगा, पैसों का इंतजाम हम करेंगे। हम हैं ना बाबूजी। अब बस यहां चिंटू के पास रहिए, उसकी देखभाल कीजिए। माँ, अरे भैया, चिंटू कुछ नहीं होगा, हम पैसे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। चिंटू का इलाज होगा माँ, रो मत। सुनील, जल्दी आओ मेरे साथ, क्विक। सुनील, ऑक्सीजन लेकर आओ जल्दी, क्विक। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी मजबूरी का एहसास हो गया और आपने बिन पैसों के इलाज शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद आप मुझे नहीं बल्कि अपने उन रिश्तेदार को करिए जिन्होंने वक्त पर आकर पैसे जमा कर दिए।
हमारी रिश्तेदार? अभी वो आप लोग पास नहीं आई? अरे थोड़ी देर पहले तो वो हमारे पास आई थी। लेकिन डॉक्टर साहब उन्होंने अपना नाम बताया था। दिव्या, दिव्या। दिव्या है उनका नाम, दिव्या है।